कुछ चीज़ों से ना आप कभी बोर नहीं हो सकते, जैसे क्रिसमस ट्री को सजाना, क्रिसमस मनाना, क्रिसमस केक बनाना नेवर गेट्स ओल्ड, है ना। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। क्रिसमस केक बनाते हैं इलाहाबाद का। Rolling and action. तो जी बेसिकली बहुत सिंपल रेसिपी है। मुद्दे की बात यह है कि आपको चाहिए बहुत सिंपल चीज़ें और बटर भी नहीं चाहिए। मेरा प्रिय मित्र घी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जब क्रिसमस केक आया तो अलग अलग जगहों ने उसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया। केरल ने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, इलाहाबाद ने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया। इलाहाबाद ने जब ट्रांसलेट किया तो उसने बोला भैया घी लेके आओ, ठीक है। तो मेजरिंग स्पून आपके सामने रखता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। और मैं इस बार नाप तोल वाला हिसाब नहीं करूंगा, नहीं, तोल वाला हिसाब नहीं करूंगा, नाप वाला हिसाब करूंगा। वी विल मेजर एवरीथिंग एंड वे नथिंग। सिंपल हो जाएगा ना। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन, उस पैन में डालेंगे 1 भाग यानी कि 1 कप घी। इसको कर लिया मेल्ट। मेल्ट करना है, गर्म नहीं करना ज्यादा। दूसरी तरफ जब ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, ठीक है। 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो 1 कप मैदा, आधा कप आटा ले सकते हैं। इसके अंदर सौंठ पाउडर, लौंग पाउडर, दालचीनी पाउडर और जायफल चुटकी, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर। पुराने टाइम में इलाहाबाद में आंवले का मुरब्बा डाल देते थे, क्योंकि मार्मलेड पड़ता है, मार्मलेड होता नहीं था, तो हम क्या करते थे, हम मुरब्बा डालते थे। लेकिन आज की डेट में थोड़ा मार्मलेड मिल जाता है तो ऑरेंज मार्मलेड डाल देते हैं। घी गर्म हो गया। अब घी के अंदर 1 कप गुड़। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गुड़ ही इस्तेमाल करना है। मैंने गुड़ क्यों इस्तेमाल किया है? मैंने गुड़ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि एक नेचुरल रॉनेस आए। आप चाहें तो आधा गुड़ आधी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है, बस धीरे धीरे ये जो शक्कर है इसमें जी हमको कर लेनी है अपनी शुगर या अपना गुड़ वार्म। मिक्स नहीं करना है, गुड़ की गर्मी का इस्तेमाल करना है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लिया है ना। इसके बाद थोड़ा सा डाला नमक। नमक के बगैर कोई मीठी चीज नहीं बन सकती साहब। अब इसमें गया घी शक्कर। देखिए, आप चाहें तो गुड़ ले सकते हैं, उसको ग्रेट कर सकते हैं, राइट, अगर शक्कर नहीं मिल रही है गुड़ की। यहाँ महाराष्ट्र में कोकोनट का गुड़ बड़ा अच्छा मिलता है, तो इसलिए मैं कोकोनट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ज़्यादा काला होता है। तो इसलिए जब ये बनेगा तो आपको लगेगा चॉकलेट केक। 1 कप मैदा पहले डाला था, 1 कप मैदा और डाल रहे हैं, 2 कप मैदा हो गया। डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब इसमें जाएंगे अंडे, और अंडे जाएंगे 2 कप मैदे में 4। 3 से भी काम हो सकता है। अगर आपके पास बड़े अंडे हैं तो 3 डालिए, छोटे हैं तो 4 डालिए। पहले अंडों को अलग से तोड़ें ताकि खराब निकले तो आप यूज ना करें। आमतौर पे हम क्या करते हैं, भाई मशीनें लाओ, विस्क लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तब जाके केक बनेगा। इसमें कुछ नहीं चाहिए। मेल्टिंग मेथड से केक बनाने का सबसे बड़ा फायदा वही होता है। अब इस अंडे को धीरे 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 केक के बैटर में मिक्स कर देना है। ब्यूटीफुल। अगर आपको यही केक एगलेस बनाना है तो आप क्या करेंगे, 4 अंडों की बजाय आप इसमें लेंगे 100 ग्राम दही, 100 ग्राम दही, आधा नींबू का रस, या फिर आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। क्या है, दही से वो मॉइस्चर आ जाएगा और वो जो उठाव है वो भगवान भला करे आ जाएगा बेकिंग सोडे से। इनसे मिलिए, ये वो हैं जो उठाता है एक बार खाता जरूर है। इनका नाम है पेठा। आप पुराना कोई भी एंग्लो इंडियन केक देख लीजिए, उसमें टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल नहीं होगा, पेठे का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पेठा इजीली एक्सेसिबल था। अगर आप कलकत्ता की भी पुरानी रेसिपीज देखेंगे उसमें भी पेठे का इस्तेमाल है इसका, तो यहाँ पर भी पेठे का इस्तेमाल करना है। पेठे को मैं लंबा लंबा और पतला पतला क्यों काट रहा हूँ आपको बताऊंगा अभी। पेठा सिंक नहीं होना चाहिए ना। 1/4 कप भर के या ऐसे आधा कप
हल्का हल्का लूज लूज कटा हुआ पेठा। इसके बाद मुरब्बा या फिर मार्मलेड या जैम, लगभग 1.5 टीस्पून। देखिए सीक्वेंस मत चेंज करिएगा। मैदे में पहले अंडे नहीं डालने हैं, मैदे में पहले भगवान भला करे वही डालना है, क्या कहते हैं उसको, घी। क्योंकि ब्रेड नहीं बन रही, केक बन रहा है। तो जब केक बनता है तो मैदे को घी में कोट होना बहुत जरूरी होता है या बटर में कोट होना बहुत जरूरी होता है, उसी को शॉर्टनिंग कहते हैं। थोड़ा वनीला एसेंस डाल रहा हूं साहब। क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि पहले डालना भूल गए थे। ब्यूटीफुल। देखिए पहले थोड़ा बैटर डालते हैं, उसको ठकठकाते हैं और फिर थोड़ा पेठा बिछाते हैं। अब आपको समझ में आया मैंने पेठा ऐसे क्यों काटा है? ताकि पेठा जो है बैठ जाए, फ्लोट करे, सिंक होने के चांसेस कम हो। यही तो मोनोपोली है। और ये थोड़ी थोड़ी गांठें रह गई है ना गुड़ की, ये भी मोनोपोली है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और अगर गुड़ नहीं डालनी, शक्कर डालिए। इलाहाबाद में भी पहले पहले गुड़ डालते थे, बाद में शक्कर अफोर्डेबल हो गई थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, तब शक्कर ही पड़ती थी। ये जो है ना बड़ा पॉपुलर कल्चर था इलाहाबाद का कि आप अपने घर से मैदा, घी, शक्कर निकाल के रखते थे। बेकर आते थे, बेकर ऐसे पीपे लेके आते थे, तो वो आटा, घी, शक्कर, मैदा, घी, शक्कर ले जाते थे और बाद में आपका केक आपको दे जाते थे। और नेशनल इंटीग्रेशन देखिए आप कि ज्यादातर बेकर्स जो है वो मुस्लिम होते हैं और वो घरों से ये सब कुछ लेके क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस केक बना के देते। Such is the beauty of our country. ये रेसिपी जो है एक अच्छा बढ़िया केक आपको बना के दे सकती है। ये पूरा भर जाएगा। जब आप इसको डालेंगे तो आधे से ज्यादा मत डालिएगा। देखिए लगभग 250 ग्राम का अपना कंटेनर है और 1227 हो गया, मतलब इसमें 950 ग्राम केक है, 980 ग्राम केक है। ठीक है, मतलब 980 ग्राम केक में अगर आप ये समझ लीजिए 50 ग्राम उड़ भी गया हवा के तौर पे, 60 ग्राम उड़ गया, तो भी आपको 900 ग्राम केक मिलेगा। तो लगभग 1 किलो केक बनाने की रेसिपी आपको मैंने दे दी। देखिए अवन मैंने यहाँ पे प्री हीट किया हुआ है 170 डिग्री पे। नॉर्मली हम कहते हैं जितना रिच केक होगा, जितना ज्यादा घी होगा केक में, उतना कम टेम्परेचर होगा। इसमें काफी हद तक घी है। अगर आपने टेम्परेचर तेज कर दिया तो अच्छे से बेक नहीं होगा। ठीक है, अगर घी ज्यादा तो टेम्परेचर कम। 165 से लेके 200 के बीच में केक्स बेक होते हैं। रिचेस्ट केक 165 और लीनेस्ट केक 200। ठीक है, अब इससे मुलाकात करेंगे। 900 ग्राम का केक है तो 40 मिनट बाद मुलाकात करेंगे। ठीक है, देखो जी 45 मिनट हो गए। जहां तक जितनी अकल मेरे को है हो गया होना चाहिए। ट्राई करने के लिए एक टूथपिक, काठी, लकड़ी की डंडी लेके आइएगा। ठीक है, ट्राई करें। सबसे मोटी जगह यानी केक के सेंटर में डालना है, निकालना है। और अगर ये बिल्कुल सूखा निकले तो इसका मतलब केक अपना रेडी है। 47 मिनट्स हुए हैं और केक तैयार हो गया। केक लेके चलते हैं और उसको ठंडा करते हैं। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। और सबसे बड़ा जलवा जो है ना वो इस पेठे का। पेठे ने बनाई है मोनोपोली। अब तो आपने समझ ली क्रिसमस केक की हिस्ट्री हिंदुस्तान में, और कैसे पेठे के साथ वो मतलब खासतौर नॉर्थ इंडिया में और कलकत्ता में साथ साथ चली। ऐसे गरम गरम खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद तसल्ली से उसको निकालूंगा, फिर चिढ़ाऊंगा, फिर खाऊंगा। नहीं, उसके बाद एक आइसिंग भी करूंगा। वो एक क्विक आइसिंग की रेसिपी बतानी है आपको। देखिए ये वाला स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस स्टेप को कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्रिसमस केक बगैर रम के जो है वो स्वादिष्ट नहीं होता है। तो आप चाहें तो पेठे को रम में सोक कर सकते हैं पहले, या फिर जब आप बैटर बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी रम डाल सकते हैं। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि केक में रम नहीं डालनी है तो आप अलग से एक शुगर सिरप बना सकते हैं, जिसमें आप डालेंगे शुगर। कैसे समझा रहा हूं मैं, देखिए इतने अच्छे से समझाया मैंने पहले कभी। जितनी शुगर है ना उसका डबल पानी होना चाहिए।
देखिए शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर शुगर सिरप बहुत गाढ़ा होगा तो डेफिनेटली केक के अंदर नहीं जाएगा। किसी भी चीज़ को सोक करना है ना तो शुगर सिरप पतला होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गाढ़ा शुगर सिरप बना लेते तो केक के अंदर जाता नहीं, ऊपर ऊपर रह जाता, केक में नमी नहीं आती। अगर आप रम डाल रहे, रम का फ्लेवर नहीं आता। और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। ये गई रम या ब्रांडी, जो आपका मन करे डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा आना चाहिए फ्लेवर। शुगर सिरप के लिए जगह बनानी है ना, और अगर जगह बनानी है तो एक काम और कर सकते हैं। ये जो टॉप है आप इसको स्क्रैप कर सकते हैं ऊपर से। क्या बढ़िया सोक हो रहा है देखिए। लेकिन अगर आप केक की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट मिनट सोक करिए, बिकॉज जितना पानी जाएगा उतनी शेल्फ लाइफ कम होगी ना। ब्यूटीफुल, देखिए नीचे तक चला गया। अब है केक टिन खोलने की बारी। रेडी फॉर द मैजिक। ये मैजिक कभी पुराना नहीं होता है ना। हेवी और डेंस होना चाहिए केक, मजे वही हैं। डन हो गया जी। अब अगर आप इसका टॉप ना काटते, अब मैंने काट दिया क्योंकि मुझे पता है मैं ऊपर से आइसिंग डालने वाला हूँ, तो आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, रख सकते थे। लेकिन अगर आपने टॉप काटा है मेरी तरह, तो एक बढ़िया सी आइसिंग बनानी बनती है ना। बढ़िया और बहुत सिंपल सी आइसिंग है। ऐसी आइसिंग है आप भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भुला पाएंगे। आइसिंग शुगर और थोड़ा सा गर्म पानी स्टैंड बाय रखिएगा, और चम्मच चम्मच करके डालेंगे गर्म पानी। और ज़्यादा गर्म पानी लगता नहीं है, थोड़ा ही लगता है। ब्यूटीफुल, एकदम थिक और कोटिंग। ये देखिए कैसे कोट कर रही है चम्मच को। अगर पड़े पड़े जमने लग जाए, हल्का सा गर्म पानी डालिए। आज का स्टार पेठा। क्या बात। मजा ना आए पैसा वापस। अगर आपको थोड़ा हल्का केक चाहिए तो आप आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर। मेरे लिए परफेक्ट है। मैं पेठे की क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा। पेठा जो है बहुत जम रहा है, मतलब वो जो केक का मॉइस्चर है वो भी बराबर है, पेठे से मिठास है ना। पेठा और बढ़ाऊंगा, एक लेयर पेठे की और डालूंगा। मतलब हमने डाला था आधा कप, मैं 3/4 कप पेठा डालूंगा नेक्स्ट टाइम। पेठे में कंजूसी नहीं। बाकी मजा ना आए पैसा वापस है, बिल्कुल वही मामला है। वाह, एकदम डेंस, नाइस, गुई। देखिए